हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द मफलर गाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शर्ट से रिलेटेड ऐसे 10 हैक्स या ट्रिक्स के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है पहनते हुए भी और लेते हुए भी। तो टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक, कलर। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बाय कर रहे हैं एक शर्ट को कलर्स का ध्यान रखना है। ये 3 ऐसे कलर्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये आपके वार्डरोब में है तो आप दूसरे कलर्स पे जाओ, वरना मत जाओ। व्हाइट, लाइट ब्लू, ब्लैक। ब्लैक मैंने पहना हुआ है, व्हाइट और लाइट ब्लू में आप मुझे बहुत देखते होंगे। मेरी एक वीडियो भी है लाइट ब्लू में, सबसे पहली जो चैनल की सबसे पहली वीडियो थी गाइस। उसको प्यार देने के लिए थैंक यू पहली बात तो ये 3 कलर ऐसे हैं, ये आपको प्रायोरिटी पे खरीदने और अपने वार्डरोब में रखने हैं, क्योंकि ये कलर्स आप डेट पे पहन सकते हैं, ऑफिस में पहन सकते हैं, ऑफिस पार्टी में, नॉर्मल पार्टी में, जैसे मर्जी पहन सकते हैं। ये 3 कलर सबसे ज्यादा क्लासी होते हैं एंड आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो इन 3 कलर। अब हम बात करते हैं किस स्टफ में आपको लेनी चाहिए शर्ट, कौन सा स्टफ अच्छा होता है, किसको प्रेफरेंस आपको देनी है। तो सबसे पहले, अगर आप शर्ट्स ले रहे हो, आपके पास शर्ट्स है ही नहीं, होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अगर शर्ट्स नहीं है, सबसे नए नए ले रहे हो, तो आप लोग लाइक्रा लाइक्रा स्टफ की शर्ट्स लो, बहुत अच्छी होती है, उनका स्टफ बहुत प्यारा होता है। अब वो है, या आपके बजट थोड़ा ज्यादा है, आपका बजट आप अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, गो फॉर द कॉटन वन। कॉटन जो शर्ट्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, पर थोड़ी कॉस्टली होती हैं। एंड इसी पॉइंट में मैं आपके लिए कॉस्ट कवर कर देता हूँ। अगर आपको शर्ट्स लेनी है, मिनिमम टू मिनिमम 1500 या 1600 की शर्ट लो, क्योंकि वो बेस्ट होती है। या वो नहीं करना कि आप सस्ती शर्ट्स उठा रहे हो, उनकी क्वालिटी भी कम होती है। थोड़ा बजट बढ़ाओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शर्ट कम से कम 1500 की लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, उसका स्टफ बहुत प्यारा होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट, जब भी आप शर्ट लेते हो, मैंने देखा है 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनको फुल स्लीव पहनने की आदत होती है, या तो फोल्ड कर लेते हैं नॉर्मल फुल स्लीव। कईयों को बट आदत नहीं होती, कईयों को पसंद ही नहीं होता फुल स्लीव पहनना। तो ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप हाफ स्लीव भी ले सकते हैं। हाफ स्लीव शर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ फुल स्लीव ही लेनी है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल, आप हाफ स्लीव पे भी जा सकते हो। हाफ स्लीव लेयरिंग में भी बहुत अच्छी लगती है। हाफ स्लीव पैंट शर्ट पे भी अच्छी लगती है, जैसे मैंने पैंट पहनी हुई, मैं इसके ऊपर एक हाफ यही पहनू ब्लैक कलर की, हाफ में बहुत प्यारा जेंटल क्लासिक लुक देगी। तो कोई कंपल्शन नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है कॉलर्स। जब भी आप शर्ट ले रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलर लेनी है, बटन कॉलर लेनी है। उसमें क्या होता है, कॉलर के यहाँ पे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जो आपके कॉलर को पूरा स्टिफ एंड सीधा रखते हैं। सो हमेशा बटन कॉलर के साथ जाना। अगर आप बटन कॉलर शर्ट नहीं लेना चाहते हैं, यू कैन गो विद स्टिफ्ड कॉलर। स्टिफ्ड कॉलर के कॉलर बिल्कुल सीधे से खड़े रहते हैं, यू कैन गो विद दैट, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट ना आपको बटन पसंद, ना आपको स्टिफ पसंद, या आपने वो ली ही नहीं है, तो उसके लिए एक हैक बताता हूं मेरी तरह। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने डबल टेप लगाई हुई है। सो इट्स सिंपल, कॉलर के यहाँ एक डबल टेप लगाइए, एक पीस। उस पीस से फिर आप कॉलर को बिल्कुल, ये देखो, सीधा। क्या क्लासिक लुक दे रहा है, क्योंकि ये क्लासिक लुक के लिए ही होता है। कॉलर अगर आपके सीधे खड़े रहेंगे, बहुत क्लासिक और जेंटल लुक लगेगा, जो हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अट्रैक्टिव लगें, हम आउट ऑफ द बॉक्स लगें। अगर आपके कॉलर बिल्कुल ऐसे स्टिफ हैं, आप कहीं भी हैं, चाहे आप पार्टी में हैं, क्लब में हैं, आप ऑफिस में, आप आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे, क्योंकि अलग क्लासिक लुक देता है यार, बहुत सही प्यारा क्लासिक लुक देता है। सिक्स पॉइंट है, स्लीव्स को रोल कैसे करते हैं, करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली आपको स्लीव्स को रोल करना ही चाहिए, बहुत अच्छा क्लासिक लुक देता है। आप देख सकते हैं स्लीव रोल्स है, कितना प्यारा लुक दे रहा है। अब इसका क्या तरीका होता है, आपको उसको ऐसे ही नहीं कर लेना है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये खोल के, कि यार मुंह उठा के कुछ भी रोल कर रहे हो, जैसे ये है बस ये करके छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक प्रॉपर वे होता है। आपको उसको पहले एक फोल्ड करना है, फिर उसको सेट करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर से सेकंड रोल करना है, देन आपको उसको सेट करना है अकॉर्डिंग टू आपको कितना चाहिए। अब आपको अगर 2 चाहिए, आप इतने में ही रोक के उसको ऊपर खींच सकते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। ये किया सेट, अब आप इसको ऊपर कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर 3 टर्न्स, क्योंकि 3 टर्न्स के तो बिल्कुल फिटिंग की बन जाती है एंड बहुत प्यारा लुक देते हैं। देख सकते हो आप, बिल्कुल फिटिंग की बन गया 3 के बाद। अब इसको हल्का सा ऊपर, ताकि यहाँ टर्न में इजी हो। एंड यहाँ देख सकते हैं आप, परफेक्ट। दिस इज अ परफेक्ट वे टू रोल अ स्लीव। ऐसे ही करनी है आपको, गलत वे से नहीं करनी, कैसे भी करके छोड़ दे, नहीं। एक मिथ बस्टर, हाफ स्लीव भी रोल होती है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि जो हाफ स्लीव
शर्ट्स होते हैं उनको हम रोल नहीं करते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। जो हाफ स्लीव शर्ट्स होती हैं उनको हम सिंगल रोल करते हैं हमेशा। एक बहुत छोटा पार्ट को हम रोल करके ऊपर लाते हैं, जिससे हम ज्यादा मस्कुलर दिखते हैं, एक अलग क्लासिक लुक देता है। तो हाफ स्लीव हो या फुल स्लीव हो, हमेशा हमेशा उसको रोल करना है। 7th पॉइंट, शर्ट्स को हमेशा आयरन करके पहनो। उनको क्रम्बल्ड शर्ट्स को अवॉइड करो बिल्कुल ही। लाइक अगर कितनी ही जरूरी चीज हो, कितना ही अर्जेंट हो कहीं पे जाना, क्रम्बल शर्ट्स को अवॉइड करो। हमेशा उसको प्रॉपर आयरन करके पहनो, क्योंकि आयरन करके पहनी हुई शर्ट का लुक ही बहुत प्यारा आता है। अगर आप क्रम्बल शर्ट पहनते हो, बहुत ज्यादा डल लुक आता है उसका। ऐसा लगता है पता नहीं कौन उठ के आ गया यार, इसको तो फैशन की नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि यार ये देखो, आयरन शर्ट कितनी प्यारी लग रही है, प्रॉपर लुक दे रही है, क्लासी लुक दे रही है। क्रम्बल शर्ट कभी आपको क्लासी लुक नहीं देगी। 8th पॉइंट, कफ्स के बारे में। जो आपके आगे कफ्स होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत मोटे होने चाहिए। अगर मैं अपने इस शर्ट का कफ दिखाऊं आपको, ये बड़ा है। तो जब भी आप एक फुल लेंथ शर्ट ले रहे हैं और आपको पता है आपको उसको फोल्ड नहीं करना, आपने पहननी ही फुल लेंथ में है, तो उसके कफ्स बड़े होने चाहिए। एंड सेकंड, उसकी लेंथ आपके पूरी यहाँ रिस्ट पे खत्म होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ रिस्ट पे खत्म हो रही है। अगर रिस्ट से पहले या रिस्ट के बाद खत्म होती है तो नहीं लेनी है, वो बहुत अनटाइडी लुक देगा आपको। अनटाइडी लुक हमें नहीं चाहिए होता, तो उस चीज का आपको ध्यान बहुत रख। अब शर्ट की लेंथ कैसे देखते हैं कि आप जब शर्ट ले रहे हो, प्रॉपर शर्ट की लेंथ कैसे लेनी है, क्या करना है। आपको आपके हाथ की कफलेंस को खोलना है और उसको यहाँ तक लाना है। वो शर्ट बिल्कुल आपके हाथ के रिस्ट के पास आनी चाहिए, जहां तक आपकी कपलिंग आ रही है। तो वो शर्ट एक प्रॉपर साइज की है, सो यू कैन गो विद दैट शर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, कि जो शर्ट है उसको टक इन करना है कि टक आउट करना है, ये कैसे पता करें। आप देख रहे हैं मैंने शर्ट को टक आउट किया हुआ है, मैं स्टिल कितना सही लग रहा हूँ, क्लासी लुक अभी भी बनी हुई। वो क्यों? आप देख सकते हैं जो मेरी शर्ट है ये वी शेप्ड है, यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, कर्व बना हुआ है, जो कर्व बहुत सही लगता है। एंड अगर आपकी शर्ट में ये कर्व है तो ही आप उसे टक आउट कर सकते हैं, वरना आपको उसको टक इन ही करना है। इसको आप टक आउट भी कर सकते हैं, ऐसी शर्ट को आप टक इन भी कर सकते हो। आप देख रहे हो अभी टक आउट थी तब भी अच्छी लग रही थी, अब टक इन अब भी अच्छी लग रही है। बट अगर आपकी शर्ट प्लेन बॉर्डर्स के साथ है, वी बॉर्डर्स के साथ नहीं है, एक प्लेन बॉर्डर के साथ है, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ टक इन कर सकते हो, आप टक आउट नहीं कर सकते हो। तो शर्ट लेते हुए इस बात का भी ध्यान रखना आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। एंड मोस्टली वी शेप ही लो, क्योंकि वो दोनों पर्पस में जाती है, टक इन में भी जाती है, वो टक आउट में भी जाती है। 9th पॉइंट, पैटर्न्स। कैसे पैटर्न्स होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बड़े पैटर्न्स अलाउड नहीं है, छोटे पैटर्न्स परफेक्ट। अब आप खुद सोचो, अगर ये पैटर्न की शर्ट आप पहन लो या मैं पहन लो तो बड़े बड़े पैचेस वाली कैसे लगेगी, बहुत बेकार, तो नहीं पहननी है। अब बात आती है कि आप कैसी शर्ट्स पहन सकते हो, कैसे पैटर्न्स आप पहन सकते हो। तो आप पोल्का डॉट्स पहन सकते हो, आप पाइन स्ट्राइप्स पहन सकते हो। ये दो ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ज्यादा चलती हैं। बट जब बात पैटर्न की भी आती है, तब भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ दो कलर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। एक बेस होना चाहिए, एक दूसरा कलर होना चाहिए, दो से ज्यादा मत करना, बहुत बेकार लगे। जब ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो हो गया, या डार्क रेड एंड ब्लैक का, या डार्क ब्लू एंड डार्क रेड का, ऐसे दो कलर्स का सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाना है, उससे ज्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाना। और बड़े बड़े पैटर्न्स, दोबारा बोल रहा हूं, टोटली अवॉइड करने। बहुत रेयर जगह पे या बहुत रेयर लोगों पे बड़े पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, बट वो क्लासी में काउंट नहीं होते। आप पे कितने ही क्यों ना अच्छे लग रहे हो, वो कभी क्लासी में काउंट नहीं होते। तो या तो ज्यादातर जाओ प्लेन के लिए, या अगर आपको प्लेन के लिए नहीं जाना है, पैटर्न में जा सकते हो, पोल्का डॉट्स या पाइन स्ट्राइप्स। लास्ट 10th पॉइंट, 10th पॉइंट है लेयरिंग। आप किसी भी शर्ट की लेयरिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे बेसिक रूल है, आप शर्ट की जब लेयरिंग करने पे आते हैं, सिर्फ दो कलर की टी शर्ट पहन सकते हैं, व्हाइट और ब्लैक। इसके अलावा आप किसी भी टी शर्ट के साथ लेयरिंग नहीं कर सकते और ना कभी करनी है। अब उस लेयरिंग के कुछ और ग्राउंड रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप उसे कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको जब शर्ट टक इन के साथ लेयरिंग करनी है तो उसके बिल्कुल बटन्स बंद रहेंगे, ऊपर एक बटन खुला रहेगा जहां से आपके अंदर की टी शर्ट हल्की सी दिखेगी। बट अगर आप उसको जैकेट फॉर्म में लेना चाहते हैं, शर्ट टक आउट की हुई है, तो बटन सारे खुले रहेंगे, आप उन बटन्स को बंद नहीं करोगे। कुछ भी हो जाए उन बटन्स को आप बंद नहीं करोगे, वरना वो बहुत बेकार लुक देगा। बट अगर बटन्स खुले हैं, प्रॉपर एक जैकेट टाइप लुक देगा। एंड हाँ, जब भी बात लेयरिंग की आती है, लेयरिंग का एक और बेसिक रूल है, आप हमेशा स्लीव्स को रोल ऑन करके रखोगे, स्लीव्स को आप बिल्कुल खुले नहीं रखोगे, हमेशा रोल ऑन करके रखनी है जब भी बात आती है किसी भी शर्ट को टी शर्ट के साथ लेयरिंग करने की।
तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। हाँ, शर्ट्स 3 टाइप्स में आती हैं, इस बात का ध्यान रखना, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जो इन सिर्फ 3 स्टाइल्स के ऊपर होगी, आपको कैसे चाहिए होते हैं, बट ये चीज पे आपको फोकस करना।